तो हेलो एवरीवन, दिस साइड उस्मान सैफी। क्या आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? अगर आप लोगों की मेरी वॉइस प्रॉपर क्लियर आ रही है तो एक बार मुझे चैट के अंदर वन टाइप कर दो। और जो लोग यूट्यूब पर इसको देख रहे हैं वो यूट्यूब पर लाइक का बटन प्रेस करके मुझे बता दो, जिससे कि नोटिफिकेशन मेरे पास आ जाए, मुझे पता चले कि आपको मेरी प्रॉपर आवाज आ रही है। ठीक है। एंड मैं जस्ट वीडियो ऑन कर रहा हूँ। अभी आपको शायद मेरी वीडियो ऑन हो रही होगी। हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? सब बढ़िया? चलो, अब आप बहुत कंफ्यूज होंगे, सर आप कौन हो, है ना? एंड अब क्या करना है? अभी जस्ट हमारा डे वन हुआ था, कुछ काम तो बताया नहीं, उसके अंदर बहुत डाउट आपके मन में आते होंगे। लाइक उन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर आया। ठीक है। सो मेरा नाम है उस्मान सैफी एंड ग्रेटर नोएडा से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है। अभी जहाँ मैं बैठा हूँ, ऑफिस के अंदर बैठा हूँ ग्रेटर नोएडा में। आपने देखा होगा, आपने सबसे पहले एक सेशन देखा था हमारा एनरोलमेंट सेशन उबैदुर रहमान सर का। और जिनके मैं बताया था आपको 99 का 199 का पेमेंट आपसे कराया था। उसे आपने रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में आपने डे वन अटेंड किया। और आज आपका अब होगा नेल, मतलब कल को होगा हमारा डे टू। तो जो वैक्स सर का ऑफिस है वो सर यहीं पर रहते हैं, यहीं पर मेरे पास में एक कैबिन है, वहीं पर सर का ऑफिस है। और हम लोग ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, क्योंकि देखो होता है ट्रस्ट इशू होता है ना, लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते, पता नहीं फ्रॉड होगा कैसा नहीं होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, हम बैठ के काम करते हैं। चलिए, कल आपको दिखाऊंगा, कल दोबारा मैं आपको दिखाऊंगा, सर ऑफिस दिखाऊंगा पूरा। ठीक है। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट अभी हमें क्या करना है। देखो, कहीं ना कहीं आपने भी डे वन देखा होगा। डे वन में आपको बताया होगा पावर ऑफ इंटरनेट, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो आपको सर ने बताए थे। अब उसके बाद अब क्या होगा? सबसे पॉइंट यही है ना, क्योंकि 10 मिनट की ट्रेनिंग थी, इतना सब कुछ आपको क्लियर हुआ नहीं होगा। बाकी बहुत अच्छे रिव्यूज, बहुत अच्छे आए थे, बहुत अच्छे रिव्यू दिए थे, बट कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा? अब होगा आपका इस वीडियो के अंदर सारे डाउट क्लियर, जिसके अंदर मैं एक डाउट आपका लिख कर लाया हूँ। आपको क्या करना है, कुछ ऐसे आपको रूल्स, कुछ ऐसे आपको एथिक्स बताने वाला हूँ जो आज तक आपने कभी जिंदगी में नहीं सुने होंगे। ट्रस्ट में, आपको वो चीज सीखने को मिलेगी आज यहाँ पे। तो आगे का 15 से 20 मिनट का टाइम आपने यहीं पे देना है, और ये 15 से 20 मिनट का टाइम आपका ऐसा टाइम होगा जो आपको बहुत ज्यादा वैल्यू देने वाला है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सीधा, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो ज्यादा करना नहीं है, मैंने क्या किया, मैं कौन हूँ, ये सब नहीं, सिर्फ हम काम की बातें करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि मुझे पॉइंट की पॉइंट बातें करना अच्छी लगती है। ठीक है। तो मेरे पास आईपैड है मेरा, मैं आपको उसकी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जस्ट वेट। आई होप आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। हो रही है ना? एक बार बताना, चैट के अंदर बता दो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना। चलो, दैट्स गुड। सो ये है हमारा पहला ऑप्शन। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग ना स्टूडेंट हो। अब स्टूडेंट का क्या ऑप्शन होता है? सर जॉब करना है या बिजनेस करना है, एक ही तो ऑप्शन है, दो ही करियर होते हैं हमारे पास, या तो जॉब करना है या बिजनेस करना है, सिंपल। अब मान लो अगर आप जॉब करने जा रहे हो, मार्केटिंग के अंदर जॉब करोगे, तो जॉब का क्या सिचुएशन है, बिजनेस का क्या स्कोप है, क्या आपके लिए बेस्ट है, जॉब है या बिजनेस है, या आप अगर आप ये भी आप जॉब कर रहे हो तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, मतलब सब कुछ आपको समझ में आएगा। ऐसा मत सोचना सर हम तो जॉब कर रहे हैं तो हमारी तो ऑप्शन ही नहीं है, नहीं, सबके लिए। क्योंकि हमारा जो मोस्टली जो लोगों का हमारा जो टारगेट रहता है वो रहता है कि हम स्टूडेंट लोगों को गाइड करें, उनको प्रॉपर तरीके से सिखा पाए, है ना? तो ये चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है। अब सपोज करो एक स्टूडेंट होता है, जैसे मैं था, मेरे पास क्या ऑप्शन था भाई, मुझे स्टडी कंप्लीट करनी है, फिर अपना क्या लेना है, जॉब लेना है। एक्चुअल में यहाँ पे इसलिए देखना, यहाँ पे मेरी डबल स्क्रीन लगी है ना। तो एक स्क्रीन मेरी यहाँ पर है और एक स्क्रीन मेरी यहाँ पर है। तो थोड़ा मैं यहाँ भी देखूंगा और थोड़ा मैं यहाँ भी देखूंगा, तो थोड़ा मैनेज करना है आप लोगों ने, ठीक है ना? हाँ। बाकी एक मिनट रुकता हूँ, मैं इसको देखता हूँ कुछ ट्राई करके। एक मिनट रुकना। ठीक है। अभी मुझे सही लग रहा है ना? अभी थोड़ा सा ठीक है, मैं फोकस यही करूंगा कि आपको मैं यहीं पर देखूँ। अब हमारे पास ऑप्शन क्या होता है भाई, स्टडी का। स्टडी के बाद क्या करना है, जॉब करना। अब आप सिंपल सी बात सोच लो, आज के टाइम में जैसे आप जॉब का हम पहले ऑप्शन ले लेते हैं, पहले जॉब को समझते हैं जॉब क्या है ना, फिर हमारे पास बिजनेस का ऑप्शन आएगा। तो पहले हम जॉब के बारे में ले लेते हैं। आज के टाइम पे जो इंडिया में करंट सिचुएशन चल रहा है, जो स्कोप चल रहा है, वो सबसे ज्यादा चल रहा है जॉब। क्या चल रहा है? जॉब का। आप मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, आज के टाइम में, आज के टाइम में इंडिया के अंदर हर साल कितने लोग, 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। सबको पता होगा, करेक्ट? अब एक बात सिंपल सा सोचो आप, क्या 1 करोड़ स्टूडेंट लोगों को जॉब मिल जाती है, यस या नो? नहीं मिलती। मुश्किल से मुश्किल मिलती होगी 10%। 10% लोगों को क्या मिलती है, जॉब। आप मुझे बताओ, जब 10% लोगों को जॉब मिली तो बाकी के जो 90% लोग थे वो कहाँ चले गए?
उन लोगों का क्या, उन पर किसका फोकस है? और 10% में से अगर मैं मानूं तो पांच, पांच नहीं, मैं मानता हूं 8%, 8% प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं, तो राइटिंग को इग्नोर करना, और बाकी के 2% गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाते हैं। अब बाकी के जो ये लोग तो चलो ठीक है, ये जो 90% जो लोग बचे, इन लोगों का क्या होगा? ये लोग कहाँ जाएंगे? बात सही है, क्योंकि हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जॉब्स कम है, लोग बहुत ज्यादा है। आप जो स्टडी कर रहे हो, आपसे ज्यादा अच्छी स्टडी किए हुए लोग, आपसे ज्यादा काबिल लोग, उन लोगों को जॉब नहीं है। तो सोचो हमें आपको जॉब कहां से मिलेगी? मैं ऐसा नहीं कर रहा कि जॉब नहीं करना, ऐसा नहीं कि जॉब नहीं मिलेगी, बट थिंक, अगर हमें 1% मान लो, 99% आपको जॉब मिल गई, बट 1% अगर आपको जॉब नहीं मिली ब्रदर, तो क्या होगा? सोचो, थिंक अबाउट इट। क्या होगा? क्या सोचा आपने? कैसा रहेगा कि आप अगर फ्यूचर में काम करो और आपको जॉब की टेंशन भी ना रहे, आप जॉब भी करो और साथ में आपको इनकम भी होती रहे, है ना? तो अब सिंपल सा सोचो। और आपने देखा होगा आज के टाइम में एआई कितना आ रहा है, इंडिया के अंदर जॉब की क्या सिचुएशन है, आपने देखा, एक्सप्लोर करा? कभी आप गूगल पे तो जाके देखो, 0.0001% लोगों के चांसेस है जॉब को लेने के। लेकिन जॉब मिल भी गई। अब यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास जॉब होगी, वो तो बोलते सर हमारे पास तो जॉब है। भाई एक बात बताओ, दिल से बताना, ईमानदारी से बताना, आप जो डिजर्व करते हो, जितनी सैलरी डिजर्व करते हो ना, उसका आधा भी नहीं मिलता होगा आपको, राइट? आपको आधा भी नहीं मिलता होगा, फिर क्या करोगे? भाई जिन लोगों की जॉब नहीं है उनके पास तो ऑप्शन में जॉब ही नहीं है, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके पास भी 50% से कम सैलरी मिल रही है उनको, उनके काम के अकॉर्डिंग। और आपको पता है, आने वाले टाइम के अंदर एआई जो आ रहा है, चैट जीपीटी जो आ रहा है, जो इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर मोस्टली जॉब रिप्लेस हो जाएंगी। मोस्टली जॉब, अंडरस्टैंड कर रहे हो? मोस्टली जॉब क्या हो जाएंगी? रिप्लेस हो जाएंगी। अब आप मुझे बताओ, आपके पास जॉब का ऑप्शन तो है नहीं। पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आप यहां पर इस इंडस्ट्री के साथ हमारे साथ सिस्टम में काम करने आए, जिसका नाम है डिजिटल इनकम फनल, DIF, 3 डेज का प्रोजेक्ट। ये कोई जॉब ऑफर नहीं कर रहा, क्या आपको क्या ऑफर कर रहा है? बिजनेस ऑफर कर, क्या ऑफर कर रहा है आपको? बिजनेस ऑफर कर रहा है ना? क्या ऑफर कर रहा है? बिजनेस ऑफर कर रहा है। अब बिजनेस कैसे करोगे? तो इस बिजनेस को जानने से पहले हम समझते हैं कि मार्केट में हमारे पास बिजनेस करने के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, कैसे बिजनेस करते हैं, बिजनेस का बेसिक क्या होता है। आपको बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आप कैसे बिजनेस कर लो? अंडरस्टैंड? तो बिजनेस का बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले आपको पता होगा, अगर आज के टाइम पे आप बिजनेस करोगे तो आपको क्या चाहिए? एक मिनट रुकना। आपको क्या चाहिए अगर आज के टाइम में आप बिजनेस करोगे? सबसे पहले आपको चाहिए एक हैवी इन्वेस्टमेंट। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसके अंदर पैसा ना लगे, याद रखना। चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे कहीं भी हो, हर जगह पैसा लगता है। अगर पैसा नहीं लगेगा तो वो बिजनेस बिजनेस नहीं होता। तो हर जगह पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, प्लस उसके लायक फिर आपको एक डिग्री चाहिए। आपको लायक बनना पड़ेगा तभी तो बिजनेस ओपन कर लोगे। प्लस फिर आपको चाहिए टाइम, क्योंकि आप सोचो मैंने आज बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कल से मैं करोड़पति बन जाऊं, इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि आप सोचो, है ना? तो ऐसा नहीं होता, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे हमारा बिजनेस हमें क्या करना है, सिंपल सा ऑप्शन ले लेते हैं। जैसे आज के टाइम में एक डॉक्टर का ट्रेंड चल रहा है, डॉक्टर लोग बहुत ग्रो कर रहे हैं आज के टाइम में, डॉक्टर लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो डॉक्टर में हमें क्या करना है ना? तो एग्जाम्पल में लेते हैं क्लिनिक का। तो यहाँ मैं क्या ऑप्शन लेता हूँ? क्लिनिक का, या क्लिनिक, क्लिनिक का ऑप्शन ले लेते हैं, या एक मेडिकल का ऑप्शन ले लेते हैं, क्योंकि आज के टाइम में ये ट्रेंड चल रहा है। आप मेडिकल ओपन करोगे तब भी पैसा लगेगा, आप क्लिनिक ओपन करोगे तब भी पैसा लगेगा, ठीक है? आप क्लिनिक ओपन करने के लिए, मेडिकल ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? एक डिग्री, जिसकी कीमत आज के टाइम पे अगर आप डिग्री करोगे, स्टडी करोगे, तो 2 से 3 लाख रुपए की आपको क्या चाहिए? एक डिग्री चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कितने साल का चाहिए? 2 से 2 साल का मिनिमम आपको हॉस्पिटल में, मेडिकल लाइन में, क्लिनिक में एक क्या चाहिए? एक्सपीरियंस चाहिए। अब मुझे बताओ, आपने एक्सपीरियंस ले लिया, अब आपकी होगी शॉप ओपन। आज मैं आपको ना बिजनेस प्लान बना के भेजूंगा, देख, ठीक है? अब क्या होगी आपकी? शॉप ओपन, एक मिनट, शॉप ओपन हो गई। आप मुझे बताओ, अगर आप कोई शॉप ओपन करोगे,
तो आप जो शॉप को लोगे या तो परचेस करोगे या रेंट पे लोगे। अगर आपने रेंट पे लिया तो हर पर्सन एडवांस आपसे 1 लाख रुपए लेगा, जो एक लीगल तरीके से 1 लाख रुपए लिए जाता है, सिक्योरिटी होता है, डिपॉजिट कराते हैं। उसके अंदर आप फर्नीचर भी लगाओगे तो फर्नीचर अप्रोक्स आपका 20 हजार का फर्नीचर लगेगा, क्योंकि शॉप तो ओपन खाली मिलेगी ना आपको। जैसे ये ऑफिस बनाया भाई हमने, तो इसके अंदर ये लगा है, फर्नीचर लगा है, ये सारा फर्नीचर लगा है, लाइटिंग लगी है, सब में पैसा लगा है। फिर आपने लाइट भी लगवानी है यहाँ पे, फिर आपने मेडिसिन भी लेकर आनी है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका मेडिकल ओपन कर रहे हो तो फिर मेडिसिन कम से कम 2 लाख रुपए की मेडिसिन से मिलेंगी। फिर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो गए, जैसे कि थोड़ा बहुत हो गया अपने पानी का, फ्रिज का, है ना, बहुत सी चीजें थोड़ा बहुत मान लेते हैं। फिर फ्रिज तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, नॉर्मल चीज मान लेते हैं, 10 हजार रुपए का आपका वो खर्चा चाहिए। अप्रोक्स अगर आप टोटल कैलकुलेट करोगे तो 3,70,000 रुपए आपको चाहिए एक अच्छा बिजनेस मेडिकल खोलने के लिए, नॉर्मल। अप्रोक्स 4 लाख रुपए हम मान लेते हैं कि 4 लाख रुपए आपको चाहिए। अब आप मुझे बताओ, सबसे पहला सवाल, ये 4 लाख रुपए जो आपके पास है आपके पास क्या है? नहीं है ना। 4 लाख रुपए आप कहाँ से लाओगे, कहाँ से आप अरेंजमेंट करोगे? मुझे इस चीज का जवाब यहाँ पे दे दो चैटिंग के अंदर। कहाँ से करोगे अरेंज? अरेंज करने का कोई ऑप्शन है ना क्या? नहीं है ना। कमेंट बॉक्स में बता दो। यहाँ पे यूट्यूब पर देख रहे होगे ना आप, कमेंट बॉक्स में चैट, जूम पर हो ना, चैट में अंदर बताओ अरेंजमेंट कहाँ से करोगे। सबका सिंपल ऑप्शन, रिश्तेदारों से मांगेंगे नहीं, घर में हमारा होगा नहीं, तो हमें क्या होता है, बैंक लोन दे देता है कि बैंक से लोन लेंगे, वहां से हम 4 लाख रुपए का लोन लेंगे, वहां से अपना ईएमआई करवा लेंगे। आपने 4 लाख का लोन लिया, चलो ठीक है, वैसे तो देगी नहीं बैंक क्योंकि आपको देखकर, बट फिर मान लो आपने ले लिया, तो ईएमआई आपकी 20 हजार रुपये पर मंथ की आपकी ईएमआई होगी। मतलब आपने 20 हजार रुपए की ईएमआई हर महीने देनी देनी। ठीक है, कंग्रेचुलेशन, आपका मेडिकल ओपन हो चुका है। अब आप मेडिकल के एक मालिक बन गए। अब मान लो आपने आज मेडिकल ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में आपने, सपोज करो आज मेडिकल में आप बैठे हो ऐसे कर, अब आपके पास कस्टमर आएगा। पहला सवाल, आपके पास कस्टमर क्यों आएगा? बराबर में भी तो मेडिकल है, आपसे पहले भी तो मेडिकल है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप जिस प्लेनेट पर जाके मेडिकल खोलोगे वहां पे कोई मेडिकल ही नहीं होगा, वहां भी मेडिकल होगा। अगर आप डॉक्टर भी हो, वहां भी डॉक्टर होगा। आपकी शॉप है, किसी क्लॉथ की, गारमेंट की शॉप है, किसी की शॉप भी होगी, मार्केट में तो पहले से ओपन है ना। तो आपके पास फर्स्ट डे पर्सन क्यों आए? वहां पर आपको मार्केट बनाने में लगेगा टाइम। रीजन क्या है? कंपटीशन बहुत ज्यादा है ब्रो, बहुत कंपटीशन है। आपको कंपटीशन से लड़ना पड़ेगा क्योंकि मार्केट के अंदर लोग बहुत बैठे हैं। आप 10 की दोगे दवा, सामने वाला 9 की दवा देगा, क्या करोगे फिर? ठीक है। उसके बाद अब मान लो आपने कमाया कितना महीने का, मुश्किल से थोड़ा बहुत खर्चा आएगा, लेकिन जो आपके एक्सपेंसेस है मंथली के, वो क्या? शॉप का जो रेंट होगा अप्रोक्स 20 हजार रुपए, वो आपसे लेगा ही लेगा, चाहे आप पैसा कमाओ या मत, को आपको देना पड़ेगा। 5 हजार रुपए आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आएगा, आप चाहे पैसा कमाओ मत, आपको देना पड़ेगा। 30 हजार रुपए आपका ईएमआई है ना, ईएमआई का लोन हो गया 30 हजार का, 25 हजार का जो भी है वो आपको देना पड़ेगा। स्टाफ आपका 20 हजार रुपए का, आपका स्टाफ कौन होगा? जो लोग मेडिकल पे बैठ के जो दवाइयां बांटेंगे, 10-10 हजार रुपए भी लेंगे कम से कम आज के टाइम में, तो 20 हजार तो वो हो गया आपका। प्लस मेडिसिन आपकी 25 हजार रुपए की मेडिसिन आपकी डेली बेसिस पर बदलती रहती, डेली बेसिस पर बदलेंगी। मंथली, मैं मंथली का मान रहा हूँ, मैं फिर भी 25 हजार कम है, बहुत बता रहा हूँ मैंने, 1 लाख रुपए चाहिए। आपका टोटल एक्सपेंस है 1 लाख रुपए। आप मुझे बताओ, आप 1 रुपया कमाओ नहीं कमाओ, क्या ये बंदा मान जाएगा? यस या नो? क्या ये शॉप वाला रेंट लेगा? बिल्कुल लेगा। मान जाएगा? नहीं मानेगा ना। क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। क्या ईएमआई का लोन वाला मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। क्या स्टाफ मानेगा? ये भी नहीं मानेगा। क्या मेडिसिन जो दवा हमें लेने हैं वो एक्सपायर होने से कोई बचा लेगा? ये भी नहीं बचा पाएगा। तो मान के अगर हम चलें तो तुम्हें कम से कम 1 लाख रुपए हर हाल में पर मंथ का खर्च करना पड़ेगा। अब आप, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है ब्रो, कि आप मुझे ये बताओ, क्या आपके पास, आपकी जो इनकम है वो कितनी है? जीरो। आपके खर्चे कितने हैं? 1 लाख रुपए। कैसे मैनेज हो? कैसे ग्रो कर लोगे आप? सोचो। पहले महीने से 1 लाख रुपए कमा लोगे ना? नहीं कमा सकते ना। फिर क्या करना है? नहीं कर सकते, तो आपको क्या फिर ऑप्शन आ गया? बर्बादी का। बिजनेस डाउन चला जाता है। दैट्स वाई आज के टाइम में बिजनेस में लोग ग्रो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका करने का तरीका यही होता है, और मार्केट के अंदर बिजनेस चल रहा है, लोग कामयाब नहीं हो पाते। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब क्या करें फिर? अब तो जॉब का ऑप्शन भी नहीं रहा सर, बिजनेस का भी नहीं रहा, अब क्या करें? वी हैव ए प्लेटफॉर्म, बोला ना, डोंट वरी,
वी हैव ए प्लेटफॉर्म, हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म को आज जानने वाले। ठीक है, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, ठीक है, एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े ऐसे रिच मान सकते हो, बहुत अच्छे रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया। उन्होंने बताया था दुनिया में चार तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। पहला, पहला ई का मतलब एम्प्लॉय। सेकंड, सेल्फ एम्प्लॉयड। थर्ड, बिजनेसमैन। फोर्थ, इन्वेस्टर। एम्प्लॉय ऐसे लोग जो जॉब करते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, जॉब करते होंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड, जिनका खुद का काम होगा, जैसे मेडिकल था, क्लिनिक था, हॉस्पिटल था, कोई शॉप हो गई इतने किसी कपड़े की, कोई मतलब रेडी वाले हो गए, जिनका खुद का काम। बिजनेसमैन कौन होता है? बिजनेसमैन वो होता है जिनकी फैक्ट्रीज होती हैं, जिनके लिए, जिनके नीचे लाखों हजारों लोग काम करते हैं। इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो लोग पैसे उसे लगा के पैसा कमाते हैं। अब यहाँ पे सवाल आपसे ये आता है, एम्प्लॉय जो लोग होते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, जब तक ये जॉब करेंगे तब तक इनको सैलरी मिलेगी। मतलब ये काम करेंगे तो इनको पैसा आएगा, दिस इज द कैटेगरी एक्टिव। सेकंड, ये होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। जब तक इनके दुकान का जो मेडिकल होगा ओपन होगा, तब तक इनको पैसा आएगा। मेडिकल बंद, पैसा बंद, काम करना बंद, पैसा बंद। मतलब इनको जब तक ये काम करेंगे तब तक इन लोगों को पैसा आएगा, और काम करना बंद तो पैसा आना बंद। ये चीज समझ में आ गई इस कैटेगरी की? ठीक है। अब ये लोग कमाते हैं एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है? काम करोगे पैसा आएगा, काम नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा, डेली का मजदूरी वाला काम हो गया। अब सेकंड ऑप्शन आता है हमारा बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या करता है? इसने क्या किया, कई लोगों को जॉब पे रखा, उन लोगों से काम करवाया, उन लोगों को सैलरी दी और उनसे पैसा कमाया। खुद काम नहीं करता ये बंदा, अंडरस्टैंड करो। खुद काम नहीं करता, लोगों से काम करवाता है, मैन पावर क्रिएट करता है, लोगों की, लाखों लोगों की टीम खड़ी करता है, और उन लोगों से काम करवा के उनसे पैसा कमाता है। आगे बताऊंगा क्या। एक होगा इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या होता है? इन्वेस्टर वो लोग जिनके पास करोड़ों रुपए की, करोड़ों रुपए होती है, प्रॉपर्टी ली करोड़ रुपए की, अगले महीने बेच दी, प्रॉफिट। ऐसे लोग ये पैसों से पैसा कमाते हैं। ये खुद काम करते हैं अपने लिए, ये भी खुद काम करते हैं अपने लिए, इसके लिए लोग काम करते हैं, इसके लिए पैसा काम करते हैं। अब ऑप्शन ये है, आप अपने आप से पूछो आप इनमें से कौन सी कैटेगरी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप जाहिर सी बात है, आप ई कैटेगरी में जाओगे, या तो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में जाओगे। 90% दुनिया के लोग इसी कैटेगरी में होते हैं भाई। जो 90% लोग होते हैं ना, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। और दुनिया के जो बचे 10%, वो इस कैटेगरी में आते हैं। और दुनिया का 90% पैसा इन लोगों के पास होता है, और बचा कुछ दुनिया का 10% पैसा इन लोगों के पास होता है। इसीलिए आज के टाइम में एक इंसान गरीब से अमीर नहीं बन पाता, और अमीर इंसान गरीब, अमीर से गरीब नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि उनके पास एक, इस तरीके से उन्होंने डिजाइन कर रखा अपने आप को कि आप कर ही नहीं सकते, आप अकेले जब तक काम करोगे आप नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने इनमें से कौन सी कैटेगरी में जाना है, आपको सपोज करो एक जादू की छड़ी मिले और उसमें पूछा जाए कि इनमें से आप किस में जाना चाहोगे दोबारा, तो क्या चूज करोगे? चैट के अंदर बताना। हम, मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी, मुझे पता है क्या चूज करोगे। आप चूज करोगे बिजनेसमैन कैटेगरी, क्योंकि हर बंदे को बिजनेसमैन बनना है, हर बंदे को पैसा कमाना है, हर बंदे को क्या करना है? पैसा कमाना, बिजनेसमैन बनना है। अब बिजनेस का थोड़ा सा रोल समझ लेते हैं, है ना। व्हाट इज योर चॉइस, क्या है आपकी, क्या होगी? बिजनेसमैन, सिंपल सा ऑप्शन है ना। अब बिजनेसमैन काम करता कैसे, ये चीज समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको रूबरू कराता हूँ, बड़ी चीजें समझाता हूँ, ध्यान से समझ। मान लो एक पर्सन जॉब करता है। क्या करता है? जॉब करता है, 8 घंटे काम करेगा, जाहिर सी बात है। सैटरडे संडे ऑफ, एक वीक में 7 दिन होते हैं, सैटरडे संडे ऑफ, 5 दिन बचे। तो एक पर्सन 8 घंटे काम करेगा, तो 5 दिन के कितने घंटे हो गए? टोटल 40 घंटे। समझ में आया? क्लियर? अब एक साल के अंदर कितने सप्ते होते हैं? 52 सप्ते होते हैं। 52 में से 2 सप्ते हमने निकाल दिए छुट्टी के, ईद के, दशहरा, दीपावली के। बच्चे हमारे पास कितने? 50। एक सप्ते में एक पर्सन 40 घंटे काम कर रहा था, तो 50 सप्ते में कितने घंटे काम करेगा? 2000 घंटे। कितने घंटे काम करेगा? 2000 घंटे। उसके बाद आज के टाइम में इंसान की उम्र कितनी है, कितना जी रहा है? WHO की रिपोर्ट के हिसाब से आया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में आया है कि आज के टाइम में इंसान 60 साल ही जिंदा रह पाता है, जी पा रहा है। रीजन क्या? रीजन खान पीन जो भी हो सकता है। 20 साल हमने निकाल दिए अपनी स्टडी के, कितने साल बचे हमारे पास? 40 साल। अगर आपकी एज 20 साल है, तब तो सही प्लेटफॉर्म पर आ गए।
19 साल है तब भी सही टाइम से आ गए, 18 साल है तब भी सही समय से आ गए, और 20 के बाद आया तो भाई लेट हो गए। 40 साल आपको काम करना है, एक साल में आप कितने घंटे काम कर रहे थे? 2000 घंटे। तो 40 साल में आप कितने घंटे काम करोगे? 40 गुणा 2, ये हो गए आपके 80,000। पूरी जिंदगी में आप 80,000 घंटे ही काम कर पाओगे, ये क्लियर होगी बात? क्या आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि आप 24 घंटे के 24 घंटे काम कर लो? नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड कर रहे हो? आप नहीं कर सकते। तो आपकी पूरी जिंदगी में कितने घंटे काम करना है आपने? 80,000 घंटे। अब मान लो, सिंपल सा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मान लो अगर आपकी सैलरी आज आपकी जॉब लगी 50,000 रुपए। कितनी? 50,000 रुपए। तो आपकी पर घंटे की जो इनकम होगी वो होगी कितनी पता है? 200 रुपये। पर घंटे आप कितना कमाओगे? सिर्फ 200 रुपये। और अगर पूरी जिंदगी में आपके कितने घंटे थे? 80,000 घंटे थे, 80,000 घंटे आपने काम किया था, तो पूरी जिंदगी आपने कमाया 1,60,00,000 रुपए। पूरी जिंदगी आपने कितना कमाया? 1,60,00,000 रुपए। पूरी जिंदगी की कमाई है भाई आपकी है। आपकी अगर सैलरी 50,000 की है, अगर आपकी 50,000 की सैलरी नहीं है तो भाई आप देख लो आपकी कितनी सैलरी होगी। कहाँ बोल रहे हो आप? अब 1,60,00,000 में से आपने सब कुछ करना है। सबसे पहले अपनी शादी करनी है, अपने पेरेंट्स को घुमाना है, बढ़िया घर बनाना है, अच्छी कार चाहिए, अच्छी बाइक चाहिए, अच्छा फोन चाहिए, अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, अच्छा ट्रैवल चाहिए, सब कुछ चाहिए, है ना? सेकंड, आपके बच्चे होंगे, बच्चों की स्टडी कराना है, परवरिश करनी है, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अच्छे कॉलेज में पढ़ाना है ना? उनके सपने पूरे करने हैं, करनी है ना? उसके बाद आपने उनको उनकी शादी भी करनी है, फिर उनके लिए सेविंग रखनी है। आप सोचो तो सही, 1,60,00,000 में आप क्या कर लोगे? सोचो, कैलकुलेट करना आप इसके बाद। 1,60,00,000 में आप क्या क्या कर लोगे? और आने वाले टाइम के अंदर, आज से 40 साल बाद आपके पास 1,60,00,000 रुपए होगा, आपकी बीमारी में 1 रुपया नहीं लगा। सोचो, इसे आप कमा रहे हो, बचा नहीं रहे हो। कमाया है, ये बचाया नहीं है। बचाओगे तो आधे समझ लो इसको। अब बाकी डेली खर्चा होगा वो अलग। आपने सब यही करना है। इसीलिए आज के टाइम पे एक इंसान अकेला काम करके कुछ ग्रो नहीं कर पाता। रीजन क्या है? अकेला कब तक करे? और अगर सैलरी, जॉब चली गई, सैलरी मिलना बंद, बीमार पड़ गया, सैलरी मिलना बंद, सब कुछ हो गया। तो इस एक इंसान, इसके पास कितने घंटे थे काम करने के? 24 घंटे। 24 घंटे तो काम कर सकता है इंसान। 24 घंटे में से आप 8 घंटे कर लोगे, 10 घंटे कर लोगे, 20 घंटे कर लोगे, 24 घंटे कर लोगे, दैट फिट। हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, किसी के पास 25, 30, 24 घंटे, एक सेकंड भी नहीं होता हर किसी के पास। अब हम समझते हैं, एक जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेसमैन ने क्या किया? जो बिजनेसमैन होता है हमारा, उसने क्या किया? उसने सबसे पहले एक सिस्टम क्रिएट किया। सिस्टम लाइक एक कंपनी खड़ी करी, एक फैक्ट्री क्रिएट करी, मैन्युफैक्चर किया। जस्ट एक मिनट होल्ड डाउन करना। एक फैक्ट्री खड़ी करी, है ना? फैक्ट्री खड़ी करी, उन फैक्ट्री में लोगों को जॉब दिलाई, लोगों को जॉब पे रखा, और 10,000 लोगों को उसने क्या रखा? जॉब पर। 10,000 लोगों को जॉब पे रखा, और इन 10,000 लोगों से उसने 8-8 घंटे काम कराया। हम 8 घंटे काम कर रहे थे ना जॉब के अंदर, तो यहाँ पे लोग कितने घंटे काम करेंगे? 8 घंटे काम करेंगे। अब 8 घंटे काम करेंगे तो टोटल अगर हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो 80,000 घंटे हो गए। अंडरस्टैंड? यही लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर ये लाइन आप, अगर आपके दिमाग में नहीं आई भाई, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। समझो, ये पूरी जिंदगी में 80,000 घंटे काम कर रहा था ब्रो, और इसने एक दिन में 80,000 घंटे काम करा लिया। इसको भी अगर 200 रुपए घंटे के हिसाब से मिल रहे हैं, तो इसने कितने कमा लिए? इसने कितने कमा लिए? 1,60,00,000 रुपए पर डे की इसकी इनकम हो गई। आप सोचो तो सही, एक इंसान पूरी जिंदगी पैसे कमा रहा है, एक इंसान पूरी जिंदगी पैसे कमा रहा है, 1,60,00,000 रुपए जॉब कर रहा है, और इस इंसान ने, एक बिजनेसमैन ने, एक दिन में 24 घंटे में 1,60,00,000 रुपए कमा लिया। देखो कितनी स्पीड है, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ लीवरेज। टाइम को बढ़ा दिया आपने। अब अगर ग्रो करना है, अमीर होना है, तो अकेले नहीं कर सकते कुछ। आपको टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, आपको मैन पावर क्रिएट करना पड़ेगा, आपको टीम क्रिएट करना पड़ेगी। तब जाके आप सिस्टम क्रिएट करोगे, तब जाके आप पैसा कमाओगे। आप मुझे बताओ, अगर ये पर्सन जिसने सिस्टम क्रिएट किया, अगर ये जॉब मतलब कि अपना बिजनेस ऑफिस ना जाए, क्या ये 10,000 लोग काम करना बंद कर देंगे? आपसे पूछ रहा हूं मैं।
क्या 10,000 लोग काम करना बंद कर देंगे? नहीं करेंगे। 10,000 में से 1,000 नहीं करेंगे, 9,000 तो करेंगे। 5,000 नहीं करेंगे, 5,000 तो करेंगे। एटलीस्ट 5,000 लोग तो काम करेंगे। जब ये 5,000 लोग जॉब करेंगे, काम करेंगे, तो पैसा तो आएगा ना भाई। अकेला इंसान क्या कर लेगा? अकेला इंसान कर तो रहा था यहाँ पे, 8 घंटे काम कर रहा था पर डे। क्या कर रहा था? 8 घंटे काम करके 1,60,00,000 रुपये जिंदगी में कमा रहा है। इस इंसान ने 1,60,00,000 रुपए एक दिन में कमा लिया। बट 1 करोड़ में से, 1,60,00,000 में से 1 करोड़ इसने चलो सैलरी में बांट दिया इन 10,000 लोगों के। बट फिर भी तो 60 लाख रुपए पर डे का कमा रहा है। कैसे गरीब हो जाएगा ये इंसान ये? और हम कैसे अमीर हो जाएंगे? सोचो तो सही आप। हो सकता है आपको थोड़ी अजीब बातें लगती हो, बट ये रियल है, फैक्ट है ब्रो। आपको ये कभी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाएगा। नहीं सिखा सकते वो लोग, क्योंकि वहां का माइंडसेट क्या है? जॉब देना। एमबीए में बिजनेस स्टडी करी जाती है, बट पढ़ाता कौन है? जो खुद जॉब कर रहा है। जो जॉब कर रहा है वो आपको बता रहा है कि बिजनेस कैसे करना है। समझ रहे हो आप मेरी बात? जो जॉब कर रहा है वो आपको बता रहा है बिजनेस कैसे करना है, वो आपको बता रहा है मार्केटिंग कैसे करनी है। वो आपको बताएगा लीडरशिप कैसे करनी है, जिसने कभी खुद भी नहीं किया। लाइफ प्रैक्टिकल से चलती है, थ्योरी नॉलेज से नहीं चलती। प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दे रहा हूं मैं। सोचो सही, आप अंडरस्टैंड करो। 1,60,00,000 रुपए पर डे का कमा रहा है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, अगर सपोज करो ये बंदा इन 10,000 लोगों से काम ना कराए, तो क्या पैसा कमाएगा? बताओ। नहीं कमा सकता ना। तो मेन पॉइंट क्या है इसका? ये 10,000 लोग, आप मुझे बताओ, अगर ये 10,000 लोगों को हम इकट्ठा कर लें और ये मैन पावर को हम क्रिएट कर लें, तो क्या लगता है हमारी लाइफ में चेंजेस नहीं आ सकते? यस या नो? अगर ये 10,000 लोगों को से काम हम करवा लें, इस तरीके से उसने सिस्टम क्रिएट करा, ऐसे सिस्टम हम क्रिएट कर लें, तो क्या आपको लगता है ये काम हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। बट कैसे 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 आता होगा ना माइंड में। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इतना करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए नहीं, फैक्ट्री क्रिएट करने के लिए नहीं है। वी हैव इंडस्ट्री। बताया था ना मैंने आपको। वी हैव इंडस्ट्री, सीक्रेट इंडस्ट्री, जो आपको पता चलेगा डे टू के अंदर। आपको बताया था ना सर ने। डे टू में आपको पता चलेगा कि सीक्रेट इंडस्ट्री ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के पास ऑलरेडी सब कुछ है। ऑलरेडी सब कुछ है। आपने कोई सिस्टम क्रिएट नहीं करना, आपने कोई फैक्ट्री क्रिएट नहीं करना, आपने कोई मैन्युफैक्चर नहीं बनाना, आपने किसी का कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना। इंडस्ट्री हमारे पास है। बट करना क्या होगा? आपके माइंड में आता होगा क्या, सर प्रोडक्ट सेल तो नहीं करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा ब्रो। प्रोडक्ट सेल वाला हमारा काम नहीं है। क्या हमारा प्रोडक्ट डोर टू डोर भेजने वाला काम है? नहीं। क्या हमारा कोई चैन सिस्टम वाला काम है? नहीं। क्या हमारा कोई एमएलएम वाला काम है? नहीं। क्या हमारा कोई नेटवर्क मार्केटिंग है? नहीं। तो क्या है? डे टू के अंदर पता चलेगा। अंडरस्टैंड? हमने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया, इस एक ऐसी इंडस्ट्री से कोलैब कर लिया हमने, जो 168 प्लस कंट्री में रन करती है। सोचो आप, ऐसी इंडस्ट्री। और मे भी आपकी जिस सिटी में अंदर हो, उस सिटी में उसको ऑफिस भी होगा। 21 सिटी के अंदर ऑफिस है उस इंडस्ट्री का। तो इंडस्ट्री क्या होगी, क्या होगा, वो आपको सब कुछ डे टू के अंदर एग्जैक्ट क्लियर होने वाला। ठीक है। वी हैव ए इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में आपने सिर्फ मैन पावर क्रिएट करनी है। अगर मैं आपको बोलूं आपने लोगों को लाना है, और लोग भी हम देंगे, ऐसा नहीं है, जोड़ने वाला काम नहीं करना, कहीं आप ले जा रहे हैं जोड़ने वाला काम करना है, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं करना। बट आपने मैन पावर क्रिएट करनी है। हर बिजनेसमैन मैन पावर क्रिएट करता है, हर बिजनेसमैन। तो आपने क्या क्रिएट करना है? मैन पावर। कैसे क्रिएट करोगे? वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। अब नाउ अंडरस्टैंड पैटर्न। मैं आपको थोड़ा पैटर्न समझा देता हूं, अब हमें आगे क्या करना होगा। देखो, कल होगा आपका जो कल होगा आपका एक लाइव ट्रेनिंग। कल आपकी लाइव ट्रेनिंग होगी जूम पर 3 बजे। ये ट्रेनिंग पता है किन लोगों के लिए होगी? जो इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद एक कोड सेंड करें, उन्हीं को मिलेगी। कोड क्या होगा मैं आपको पता चल जाएगा। जूम पर ट्रेनिंग लाइव होगी, प्लस आपका कल शाम को 7 बजे, 7 PM एक लाइव होगा आपका डे टू। क्या होगा? 7 PM पर क्या होगा आपका लाइव डे टू। उसके बाद स्पेशल डाउट सेशन, जैसे ही आप डे टू अटेंड करोगे आपके लिए स्पेशल डाउट सेशन का लिंक मिलेगा, प्लस एक डाटा मिलेगा। ठीक है, जिसको आपने देखना, कुछ वीडियोस होंगी आपको, अच्छी वीडियोस। नेक्स्ट डे आपका क्या होगा? 1-to-1 मीटिंग विथ योर सीनियर। जिस सीनियर ने, जिस आपके मेंटर ने इसका लिंक आपको दिया था, उनके साथ आपका 1-to-1 मीटिंग। ठीक है। उसके बाद फिर होगा आपका डे 3 पार्ट 1। डे 3 का पार्ट 1। फिर होगा आपका डेटा,
फिर नेक्स्ट डे आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में आपको पता चलेगा कि हमें वर्क क्या करना है, अर्निंग कैसे होगी, अंडरस्टैंड, डेली कैसे कमाओगे एंड मंथली कैसे कमाओगे। ये सब कुछ आपको पता चलेगा इस फाइनल डे 3 के अंदर, और ये होगा हमारा पार्ट 2 ट्रेनिंग। ठीक है, उससे पहले आपका छोटा सा नॉर्मल टेस्ट होगा, काउंसलिंग ट्रेनिंग होती है हमारी, सीनियर से आपसे बात होगी, आपके सीनियर जो भी हैं उसके सीनियर से आपसे बात की जाएगी, अगर वो आपको सेलेक्ट करेंगे तब आप इस सिस्टम का पार्ट बन जाओगे। उसके बाद फिर आप टॉप 70 की लिस्ट में आराम से आते हैं। ठीक है, नाउ फाइनल स्टेज। उसके बाद पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ राम श्याम की। ऐसी क्या स्टोरी है जिस स्टोरी से आपने समझना है, तो थोड़ी देर के लिए मैं अपनी स्क्रीन कर देता हूँ स्टॉप। ठीक है, और फिर मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ अब हमारा आगे क्या स्टेप है। एक बार क्या होता है, दो दोस्त होते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी है और इसी स्टोरी में कोड मिलेगा आपको। एक दोस्त होता है राम श्याम। तो राम और श्याम दोनों जाते हैं काम की तलाश में, वो सोचते काम ढूंढना, चलो एक काम करेंगे, इस तरीके से ढूंढते हैं ना काम ढूंढने के लिए। तो वो लोग काम ढूंढने जाते हैं। तो होता क्या है, उन लोगों को ना एक नदी से बाल्टी भर के गांव में देना होता है, काम मिल जाता है, जॉब मिल जाती है। तो 10 रुपए बाल्टी की मिलती है उनको, इस तरीके से 10 रुपए मान लेते हैं। अब होता क्या, वो लोग क्या करते हैं, दिन में 100 बाल्टी 10 बाल्टी भरते हैं, 100 रुपए कमाए चले गए, फैमिली खुश। उसके बाद क्या होता है, जो राम होता है वो सोचता है यार ऐसे मैं कब तक करूं, आज तो मेरे हाथों में जान, कल कमजोर भी होंगे, उम्र बढ़ेगी, हड्डियां कमजोर होंगी, ताकत कम होगी, कल मैं कैसे करूंगा, आज तो मैं खिला रहा हूँ अपनी फैमिली। तो वो शाम से बोलता है काम करते हैं यार, हम कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जिससे कि हमें आने वाले टाइम में काम ना करना। तो श्याम बोलता है अबे क्या सोच रहे हो भाई, अभी की देखो बात की मत देखो, अभी अभी देखो ना क्या करना है, बात तो बात की बात है, इस तरीके से बोलता है। तो बोलता है चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो भाई ठीक है, नहीं करेंगे हम, इस तरीके से बोल देता है। फिर क्या होता है, राम को धुन लग गई, क्योंकि राम के माइंड में आइडिया क्रिएट हो चुका है ना, वी एंटरप्रेन्योर। अब वो क्या सोचता है, एक काम करते हैं, हम एक फैक्ट्री क्रिएट, सॉरी फैक्ट्री नहीं, एक पाइपलाइन बिछाते हैं। क्या बिछाते हैं, पाइपलाइन, जिससे कि पानी कभी भी। अब वो क्या करता है, ये आइडिया कुछ करता है उनको फिर से, यार एक काम करते हैं जो पाइपलाइन में बता रहा था, तो ऐसे ऐसे पाइपलाइन बिछा देते हैं, आराम से पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। बोलते नहीं ऐसा नहीं करना, वो नहीं मानता है। राम क्या करता है, उस पाइपलाइन में लग जाता है। पहले 10 बाल्टी भरता था, अब 50 बाल्टी भरता है, 50 रुपए कमाता है, और बाकी के आधे दिन में वो क्या करता है, उस पाइपलाइन का काम करता है। उसको 1 साल लगता है। श्याम बहुत कामयाब हो जाता है, श्याम अच्छी घर अच्छी फैमिली बन जाती है, बट राम वहीं का वहीं रहता है। लेकिन जब 1 साल बाद वो पाइपलाइन बनती है, तो आने जो 1 साल में पाइपलाइन जब बनी, तो बनने के बाद श्याम की जॉब खत्म। क्यों, अब तो भाई पाइपलाइन लग गई नदी से इधर, ऑन करो स्विच, पानी आना स्टार्ट। अब श्याम परेशान, श्याम के हाथ भी काम नहीं कर रहे मजबूत, अब उससे कौन कराए। तो राम ने क्या किया, एक स्मार्ट वर्क, उसने क्या किया, एक पाइपलाइन नदी से लेकर गांव में लगा दी, और वहां पर एक पर्सन को उसने शाम को रख दिया जॉब पर, कि भाई तुझे डेली के मिलेंगे 100 रुपए, तू काम कर, और बाकी का सब लोगों से पैसा कमाऊंगा मैं। अब तो बाल्टी जहां पहले 10 भरते थे, अब तो 100 भरेंगे। इस तरीके से राम ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया, और उसने एक आने वाले टाइम के अंदर एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया, एक ऐसी पाइपलाइन क्रिएट कर दी जिससे उसको आने वाले टाइम के अंदर पैसा आता। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, इस स्टोरी से क्या मिलता है, आज आप जो भी कर रहे हो वो आपकी डेली की इनकम। याद रखना, आज आपके हाथों में ताकत है, आपके दिमाग में ताकत है, आपके शरीर में ताकत है, आप काम कर लोगे। कल जब थकोगे तो क्या काम करोगे, सोचो तो सही। तो हमें आज के लिए नहीं करना, आज के लिए भी करना है, बट कल के लिए भी करना है। क्या करना है, कल के लिए भी काम करना है। याद रखना, ये बहुत बड़ा मैसेज देके जा रहा हूं आपको। और क्या से करना होगा, उसके रिगार्डिंग आज हमारा शाम को 7 बजे कल डेटू होगा, जिसके अंदर आपको पता चलेगा ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री की पाइपलाइन बिछा रखी है, बहुत कुछ कर रखा है, सिस्टम क्रिएट जो हमने कर रखा है, आपको डेटू के अंदर एक्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम लाइव ट्रेनिंग में, जो कि 3 बजे होगी आपकी लाइव। यहीं से मैं लाइव करूंगा, हो सकता है मेरी टीम के अंदर और अच्छी लीडर्स आपकी ट्रेनिंग लें, बट आपने सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए आना है। क्यों, क्योंकि उसी ट्रेनिंग में आपको पता चलेगा कि मुझे अब डे 2 की ट्रेनिंग कैसे मिलेगी। कल एक कोड मिलेगा आपको, उस कोड में आपको पता चलेगा कि डे 2 की ट्रेनिंग मुझे कैसे मिलेगी। और आज अगर आप वो चाहते हो कि मुझे कुछ और वीडियोस मिले, क्योंकि इसके बाद आपको 2 वीडियोस और मिलेंगी जो बहुत जरूरी है देखना, उसको देखने के बाद आप अगर अपने सीनियर को फीडबैक दोगे, तभी वो आपको कल मेरी 3 बजे की मीटिंग का लिंक देगा।
और वो मीटिंग सिर्फ आपके सीनियर के जितने भी लोग हैं ना उन लोगों के लिए होगी, बाहर किसी के लिए नहीं होगी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने मिस नहीं करना। ठीक है, तो मीटिंग जो होगी 3 बजे लाइव होगी, सिर्फ 5 से 10 मिनट की मीटिंग होगी, जिसमें आपको एक कोड मिलेगा डे टू के अकॉर्डिंग, आपको डे टू कैसे मिलेगा, फिर आपको डे टू ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब जो कल की 3 बजे की मीटिंग है उसका कोड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बता दूं? हेलो, फटाफट से लिख लो, क्योंकि इस कोड के बिना आपको कल की ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, याद रखना। तो कोड है 01। क्या कोड है? 01। अपने सीनियर को जाके टाइप करो कोड 01 एंड बस इतना आपने लिख दिया होगा, तो आपके सीनियर से आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगा, यू आर सिलेक्टेड इन कल जो हमारी मीटिंग होगी 3 बजे, और आपने उसको आना। हो सकता है आप उसको मॉर्निंग में देखते हो, मतलब कि जिस दिन आपका डे 1 होगा, जिस दिन आपका डे 2 होगा शाम को 7 बजे, उस दिन आपको 3 बजे एक मीटिंग होगी 10 से 15 मिनट की। 10 मिनट की होगी, 15 मिनट की, सिर्फ 10 मिनट की, जिसमें आपको सब चीज पता चल जाएगी, क्या करना है कैसे करना है सारी चीज। ठीक है, चलो बाकी मैं लेता हूँ अलविदा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन कोई डाउट हुआ होगा अपने अपलाइन से डिस्कस कर लेना, जो भी आपको समझ में ना आए हो एक बार बात कर लेना और इसको दोबारा देख लेना। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, बाकी मिलते हैं कल की मीटिंग में। ठीक है, ओके बाय।